जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बरसाने की याद आती है तो हृदय भर जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से किशोरी जी का बहुत विशेष वर्णन किया। इस बात की सिद्धि तभी होती है जब भगवान का ध्यान, लेकिन जब आदमी तक हृदय तक जन्म जाए स्पष्ट रूप से, इसीलिए लेकर जन्म नहाने का कोई वजह नहीं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद धीरा नयन हो कथा आनंद के लिए होती है। अब कहानियां तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कथा वही है जिसे सुन करके सुनने वाले का भी शरीर हर्षित हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, आनंदित हो जाए, रोम रोम खिल जाए और करने वाले का भी वही हाल। तो वास्तव में कथा है, यह एक ऐसी कथा है श्रीमद् भागवत कथा जिसमें बहुत कुछ अनुरोध करने को बचता ही नहीं है। इस कथा के बारे में आज हिंदुस्तान में तो बच्चा बच्चा करीब करीब जानता है, वो करीब करीब हर बच्चा को ये मालूम है। और श्रीमद् भागवत कथा के बारे में बताना चाहिए कि कृष्ण की वो कथा है, वो पावन कथा जो कृष्ण की बाल लीला से लेकर समग्र लीला युद्ध के तक, मतलब कृष्ण की बाल लीला, सुगम लीला और अगम्य लीला, दोनों लीलाओं का इसमें समावेश है। दूसरी सबसे बड़ी बात भागवत की है, यही एक कथा है श्री नारायण के ऊपर लिखी, श्री भगवान कृष्ण के ऊपर लिखी गई कथा जिसमें राधा का नाम अंकित नहीं। पूरी भागवत में राधा शब्द नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे राधा लिख लेने के बाद कृष्ण का जो स्वरूप है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर राधा में हो जाएगी। इसलिए जब भागवत लिखी जा रही थी तो उसमें राधा शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। पूरी भागवत में कहीं राधा शब्द नहीं है, सिर्फ इसलिए कि राधा अनुराग में है, हृदय में हृदयंगम माता है, इसलिए उनका जो दूसरा, क्योंकि राधा और रुक्मिणी एक प्रकट स्वरूप था, एक गौण स्वरूप था। राधा गौण थी और प्रकट स्वरूप रुक्मिणी थी दोनों एक, वस्तुतः दोनों एक हैं, लेकिन एक प्रकट है और एक भगवान के अंतर मन में। इसलिए भागवत की कथा स्वयं पावन है, दो तरह से बंधनी है। एक आप अनुभवगम्य है और एक आदर्श है जो आँखों से चक्षुदर्शी है, दर्शनीय है। दूसरी भागवत की कथा ये बताती है कि श्रीमद् भागवत सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, श्रवण करने की कथा नहीं है, मनन करने की कथा। आप इसमें का एक अंश भी अगर ले लेते, एक कतरा भी आपको अगर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गए, आप प्रभु प्रेम में बह गए। कृष्ण की कथा में वो अपार रस है, वो अपार रस है, वो आँखों में पानी है जिसमें भीग करके मन पावन हो जाता है। कथा का एक अंश भी आपको पावन करने के लिए पर्याप्त है। अब इस कथा में आप देखे होंगे स्वयं कि छोटे बच्चे भी झूमने लगते जब कथा होने, उनको मालूम नहीं कि क्या कहने पंडित जी, मगर अंतरात्मा को आनंद मिलता, वो भी नाचने लगते। उनको पता है भगवान की कथा बाल लीला उनको आ जाती, वो स्वयं अपने आप उसमें आकंठ डूब जाते हैं। ये ऐसी कथा है जिसमें हमको बता के डुबाने की जरूरत नहीं है, लोग रस में ओतप्रोत हो जाते हैं। और इस कथा को सुनकर भी जिसका हृदय नहीं हिला, जिसके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, वो हृदय नहीं फिर पत्थर है। ये परंपरा है कि
जब भी खरवास आता है तो खरवास के समय में शुभ लग्न का काम नहीं होता है। लेकिन कृष्ण के बारे में या भागवत के बारे में एक ऐसा प्रमाण मिलता है कि हमेशा है भागवत में, और कृष्ण की महिमा और कृपा और हर जगह, क्योंकि वो खरवास के भी हैं और गैर खरवास के भी हैं। तो ऐसे समय में जिसको हम मानते हैं निषिद्ध कर्म के क्षेत्र को भी वो कृष्ण जब प्लावित करते हैं आनंद से। कृष्ण क्या है, भागवत कथा क्या है, आनंद से प्लावित करने का काम भागवत कथा करता है। जैसे वेद व्यास जी जब महाभारत लिख लिए और 18 पुराण लिख लिए तो उनको बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमको विषाद हो रहा है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो नारद जी ने उनको कहा कि आप कृष्ण के बारे में लिखिए, कृष्ण के जीवन पर कुछ लिखिए। तो उन्होंने भागवत लिखा तो वो आनंद में परिवर्तित हुआ। तो भागवत कथा आनंद परिवर्तन की कथा, कृष्ण की सारी लीला आनंद को प्रदान करती है और हमें ये बतलाती है कि जो जैसा संसार है उसको स्वीकारना ही कृष्ण का उद्देश्य था। कृष्ण ने हर चीज़ स्वीकारा, उनके भगिना मारे गए अभिमन्यु, फिर भी कृष्ण को जरा भी अंतर नहीं पड़ता है। तो दो कथाएं हमारे बीच में चलती है, एक संयम की त्याग की कथा है जो हम बताते हैं कि हम त्याग करके भगवान को पाएं, और कृष्ण की कथा है जो बताती है आनंद होकर हंसते गाते मौज मस्ती करते हुए जो हो रहा है उसको स्वीकारते हुए हम भगवता को प्राप्त करें। तो कृष्ण के जो अभी पूरे अस्तित्व में भारतीय मनीषा चिंतन का पिछले 20 सालों में इतना प्रचार हुआ है कि भारतीय मनीषा चिंतन के प्रभाव के कारण पूरे विश्व में अस्तित्व में एक अच्छाई बने। अभी देखिए जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध में हमारी भागवत कथा काम कर रही। भागवत कथा कोई भारत के लिए नहीं बन रही है। आज जो यूक्रेन का युद्ध है उस यूक्रेन को युद्ध को भयानक विभीषिका से बचाने का काम भी भागवत कथा कर रही है, क्योंकि भागवतकार और संत कोई एक देश का नहीं होता है, पूरे समाज का होता है, पूरे समष्टि का होता है, और समष्टि का संतुलन सच्चित आनंद से बनता है, और सच्चित आनंद का प्रादुर्भाव ये भागवत कथा से होता है जो आज हो रहा है। भागवत कथा अभी जो है मोतीलाल स्कूल परिषद के उत्तर प्रदेश संघ द्वारा संचालित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के प्रांगण साक्षी जमशेदपुर में हो रहा है, और ये अभी 21 तारीख से शुरू हुआ और 28 तारीख तक चलेगा। उसके बाद से 1 तारीख को मिलन होगा सभी लोगों के बीच में, तो हम लोग मिलेंगे और उसको आनंद को बांटेंगे, क्योंकि आनंद वही अच्छा होता है जो बांटा जा सकता है। भागवत कथा के एक भी उद्देश्य है कि हम आनंद को बांटें, हम जो है कृष्ण की लीलाओं को हम सभी रूपों में सभी लोगों के बीच में ले जाएं। और ये बात सिद्ध हो रही है कि भारत का जो चिंतन है, भारतीय मनीषा का जो चिंतन है, विश्व मानते जा रहा है। विश्व में ऐसा परिस्थिति बन रहा है कि विश्व हमारी धारणा को मान रहा है, और यही उद्धार का ये उत्तर प्रदेश संघ के द्वारा ये संयोजित ये कार्यक्रम है। ये हमारा सनातन धर्म का एक परंपरागत ये है कि हमारा नववर्ष आने वाला है। नववर्ष तो ये इसका होगा, मगर इस समय क्या होता है कि इस समय सभी विवाह कार्यक्रम जब सब बंद हो जाते हैं तो इस समय में भगवत कथा श्रवण करने के लिए सब आदमी की खेतीबाड़ी भी लगभग ख़त्म हो जाती है और सभी को ये सुनने का समय मिलता है। और इसलिए भगवत कथा को किया जाता है कि बच्चों की छुट्टियां भी हो जाती हैं और इसमें आप भगवत कथा में आप मन लगाइए और भगवान की शरण में चलिए। कम से कम कुछ दिन के लिए अपने मानसिक तनाव से दूर होकर के भगवत कथा सुनिए और अपना पुण्य कमाइए। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।